जिंदगी में दो पहिए, चार दोस्त, अनगिनत रास्ते और अनगिनत नज़ारे, और हर मोड़ पर मस्ती उन्हीं दोस्तों के साथ। स्वागत है आपका दो पहिए ट्रैवल डायरीज में। तो फाइनली अपने को अपनी बाइक मिल गई है एंड हम जा रहे हैं जो लास्ट प्लेस हमारा रह गया था, दैट इज अजंता। अजंता केव्स की तरफ जा रहे हैं औरंगाबाद से, और सॉरी संभाजी नगर से। इट इज ऑलमोस्ट लाइक 2 hours run, just 1 kilometer left and some bad patches है। कुछ जगह पर रास्ते का काम चल रहा है, बट येस दे आर मेकिंग न्यू ब्रिजेस, दे आर कंक्रीटाइजिंग द रोड, नो more tar roads. So this is Ajanta Cave bus stand, and from here 4 kilometers to the Ajanta junction. पास लेना पड़ेगा? नहीं बस से जाते हैं। हाँ, ये गाड़ी अलाउ नहीं है अब। हाँ, अच्छा। बाद में कहाँ रहने वाले? वो तो बाद में बॉम्बे से था। लॉकर सिस्टम है क्या? हाँ, लॉकर नहीं, लॉकर सिस्टम के अंदर गुफा में अच्छा काम करना। अपना शॉप है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ही लेना है ना? हाँ, अंदर है ना? हाँ। Okay, so you have to park your bike over here, and from here you'll have to take a bus. एक किती 25 आणि मग किती तिकडनं चालायचं? तिकडनं किती चालायचं अजून? तिथनं लेणे पर्यंत सोडून देते। अच्छा, so finally you have to take a bus. यहाँ से 4 किलोमीटर्स, दैट इज 4 मिनट। सह्याद्री पहाड़ में बीच में बसा हुआ ये अजंता केव्स हमारा राष्ट्र धरोहर है। जैसे ही आप विजिटर सेंटर पहुंचोगे, राष्ट्रध्वज अपनी पूरी क्षमता के साथ हवा के साथ लहराता हुआ आपको दिखाई देगा। ये प्रतीक है, ये हमारे राष्ट्र धरोहर है और इसकी देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। अजंता केव्स के अंदर आपको कुल मिलाकर 29 केव्स हैं, और इन सब की टिकट्स आपको विजिटर सेंटर के यहाँ पर ही मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। Yes! That's awesome! और जैसे ही आप आगे बढ़ जाओगे, आप सिक्योरिटी चेक के लेवल 1 पर आओगे और आपकी टिकट स्कैन भी होगी और आपकी सारी डिटेल्स भी लिए जाएंगे। एक विशेष ध्यान रखिएगा, केव्स के अंदर फ्लैशलाइट यूज करना मना है, तो इस बात का जरा ध्यान रख के और इस नियम का पालन करते हुए इस केव की सुंदरता और भव्यता का मजा और उसका आनंद लेते रहिए। अजंता की ये गुफाएं 3rd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी तक बनाई गई थी, और ये बौद्ध धर्म को समर्पित है, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु न केवल अपना ध्यान बल्कि बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आया करते हैं। इन गुफाओं में काफ़ी सारे ऐसे राज हैं जो शायद हमें कभी ना पता चले। वागुर नदी के तट पर बसा अजंता केव्स सच में एक वंडर ही है, और खुशी इस बात की है कि आज की नई जनरेशन इसे देखने भी आ रही है। और देखिए उनकी मस्ती। डेक्कन प्लाटो में बसा हुआ ये अजंता केव्स दुनिया के लिए तो शायद अदृश्य थे, लेकिन एक ब्रिटिश ऑफिसर
इसका नाम था कैप्टन जॉन स्मिथ। उसने 1890 में इसका एक्सीडेंटली आविष्कार किया था। इसके अंदर न जाने आपको कितनी सारी मूर्तियाँ, मेडिटेशन सेंटर्स, पेंटिंग्स और ऐसी सारी चीज़ें मिलेंगी जो शायद ही हम और कहीं पर देख सकते हैं। ये अपने आप में एक अजूबा ही आप कह सकते हो कि आज से 2000 साल पहले केवल एक हथौड़ी और चीनी के साथ इस अजंता केव्स का निर्माण किया गया था। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस केव्स के अंदर ना कोई रेस्टोरेंट है ना कोई कैंटीन। पानी यहाँ पर आपको फ्री है और खुद जो यहाँ की मैनेजमेंट है वो प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ इस केव्स के पूरा परिसर आप घूमना चाहते हो तो प्लीज़ कुछ खा के आइएगा, तो आपके अंदर वो ताकत बनी रहेगी। अगर आपका बारिश में अगर आना होता हो या इन मानसून्स अगर आप ये ट्रिप प्लान कर रहे हो तो डोंट मिस ये वाटरफॉल। और ये जो ब्रिज है ठीक इसी वाटरफॉल के क्रॉसिंग पर बना है, जो मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि कितना खूबसूरत लगता होगा बारिश के दिनों। जैसे ही हम अंदर और चलते गए, इन गुफाओं की खूबसूरती और भव्यता और भी बढ़ती गई। और देखिए हमें कौन मिल गया है यहाँ पर। मिलिए मेरे अजंता केव्स के ट्रैवल पार्टनर को। ये स्क्विरल हमारे साथ स्टार्टिंग से बनी हुई है। अपनी नटखट हरकतों से शायद इसने मेरे साथ दोस्ती कर ली थी, जो शुरुआत से लेके अभी तक साथ ही साथ चल रही थी। तो हम चलते चलते इन सारे गुफाओं को पार करते हुए इसके आखिरी केव्स 29 नंबर केव की तरफ पहुंच चुके, और इसके आगे हमें जाना अलाउड नहीं था। और देखिए इसके भीतर जैसे ही हम अंदर घुसे, एक अजीब सी शांति का माहौल, एक अजीब सा पीस जिसे आप कहते हैं, वो शायद हमें यहाँ मिल रही है। इन्हीं यादों को कैमरे में समेटते हुए हम चल पड़े इस वागुर नदी के ऊपर बने हुए इस ब्रिज पर, जहाँ आप जब ये ब्रिज क्रॉस करोगे तो आपको एक 360 डिग्री व्यू केव्स का आपको नीचे से देखने मिलेगा। इस नदी में पानी मॉनसून सीजन में बहाव कितना तेज़ होगा इसका तो मैं सिर्फ अनुमान ही लगा पा रहा हूँ। बट इतनी मेहनत हम सिर्फ इसके लिए कर रहे थे क्योंकि हमारे सामने थे 200 सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, और वो क्यों थे ये आप आगे इस वीडियो में देखिए।
और जैसे ही दिन ढलने लगा और हम वापसी की तरफ बढ़ चले, तब समझ में आया कि यहाँ आकर मन एकदम शांत हो गया था। हर गुफा, हर मूर्ति, हर चित्र एक कहानी कह रहे थे। सच में ये जगह सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। अजंता सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट ही नहीं, एक ऐसी विरासत है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपा है और इसे संभाल कर रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इन्हीं कदमों के साथ हम बढ़ चले एग्ज़िट की तरफ, जहाँ पर आपको विजिटर एरिया के यहाँ आपको बंदर भी देखने मिलेंगे, खाने के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट्स भी मिल जाएंगे। और बस इन्हीं यादों के साथ हम हमारा सफ़र का अंत कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा और जय हिंद।